सोशल साइंस के अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो आपका उपविषय आता है भूगोल, उसके अंतर्गत आज हम अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण और अनाच्छादन के बारे में समझेंगे। ये पृथ्वी पर बाहरी परिवर्तन है। ये बाह्य बल है जो पृथ्वी पर बाहर लगते हैं। एक दो तरीके के बल पृथ्वी पर कार्य करते हैं। एक पृथ्वी का आंतरिक बल है और एक पृथ्वी का बाह्य बल है। जो बाह्य बल है उसके अंतर्गत ही हम अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण और अनाच्छादन के बारे में समझेंगे। सबसे पहली क्रिया आती है आपकी अपक्षय। तो बहुत आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। जो हमारी पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानें हैं, जब किन्हीं कारणों से ये अपने ही स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाती हैं, तो इस क्रिया को अपक्षय कहा जाता। क्या कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता। जो पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानें हैं अपने ही स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाती हैं, इस क्रिया को अपक्षय कहा जाता, वेदरिंग कहा जाता। अब ये चट्टानें अपने स्थान पर टूट फूट कर जो बिखरती हैं, तीन कारणों से बिखरती हैं, जिन्हें हम अपक्षय के प्रकार भी कहते हैं। सबसे पहला प्रकार है आपका भौतिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय और तीसरा है जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय क्या होता है? भौतिक अपक्षय के अंतर्गत पृथ्वी पर जब चट्टानें टूटती हैं, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो दिन में सूर्य का प्रकाश अधिक होता है। इसके कारण चट्टानें क्या होती हैं? गर्मी के कारण चट्टानें जब गर्मी ज़्यादा पड़ती हैं तो वो फैलती हैं, और जब रात होती है, सूर्य छुप जाता है, तो चट्टानें फिर सिकुड़ती हैं। तब ये क्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस क्रिया के कारण चट्टानें अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाती हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दिन में चट्टानें क्या होती हैं? फैलती हैं अत्यधिक ताप के कारण, और रात में ठंड होने के कारण चट्टानें सिकुड़ती हैं। तो चट्टानें ढीली हो जाती हैं और इस क्रिया को ही भौतिक अपक्षय कहा जाता है। भौतिक अपक्षय की क्रिया ज्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है। दूसरा रासायनिक क्रिया, जब चट्टानों का संपर्क जल से होता, तो जल में क्योंकि बहुत सारे तत्व मिले हुए होते हैं, तो इससे ही चट्टानें टूट फूट कर बिखर जाती हैं। तीसरा है जैविक अपक्षय, जब चट्टानें जीव जंतुओं या मनुष्य के कारण चट्टानें अपने स्थान से टूट फूट कर बिखर जाती हैं, इस क्रिया को जैविक अपक्षय कहते हैं। आपने देखा होगा घरों में हम अपने पशुओं को पालते हैं, पशुओं के खुर से भी चट्टानें टूट फूट कर बिखरती हैं। मनुष्य चलता फिरता है, उससे भी चट्टानें टूट फूट कर बिखरती हैं। आपने देखा होगा चूहा बिल बनाता है, उससे भी चट्टानें टूट फूट कर बिखरती हैं, या खरगोश बिल बनाता है, उससे भी चट्टानें टूट फूट कर बिखरती है। तो जीव जंतुओं के कारण जब चट्टानें टूट फूट कर बिखरती हैं, इस क्रिया को जैविक अपक्षय कहा जाता है। अगली क्रिया आती है आपकी अपर्दन। जब अपक्षय हो जाती है, अपक्षय की क्रिया हो जाती है, चट्टानें अपने स्थान पर ही टूट फूट कर पड़ी रहती हैं, फिर उसके बाद अपर्दन की क्रिया कार्य करती है। कौन सी क्रिया कार्य करती है? अपर्दन की। अपर्दन का एक चट्टानों के कटाव को अपर्दन कहा जाता। जो चट्टानें अपक्षय के कारण टूट फूट कर बिखरी थी, जब वे चट्टानें अपने स्थान से हट जाती हैं किन्हीं कारणों से, तो इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं, या अपने स्थान से कट जाती हैं। ये चट्टानें किन्हीं के कारण कटती हैं? ये चट्टानें नदी के जल के कारण, जो नदी का जल बहकर आता है उसके कारण चट्टानें कटती हैं। उसके बाद भूमिगत जल के कारण भी चट्टानें अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाती हैं। तीसरा आपका हिमानी के कारण, जो हिमानी बर्फ आती है पर्वतों से, उसके कारण भी चट्टानें कट जाती हैं और दूसरी जगह चली जाती हैं। पवन के कारण, पवन मतलब हवा के कारण, हवा तेज चलती है तो चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। और समुद्री लहरों के क्रिया के कारण भी चट्टानें कट जाती हैं, अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाती हैं। तो चट्टानें जब अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाएं, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? उस क्रिया को कहा जाता अपर्दन। क्या कहा जाता है? अपर्दन। तीसरी क्रिया होती है निक्षेपण। जब पहली क्रिया हो जाती है अपक्षय, अपने स्थान पर टूट फूट कर चट्टानें बिखरी, अपने स्थान पर ही पड़ी रही, फिर क्रिया हुई आपकी अपर्दन। फिर तीसरी क्रिया आती इसी के अंतर्गत निक्षेपण। जब वो चट्टानें कट कर गई हैं अपर्दन की क्रिया के कारण, तो कहीं ना कहीं जाकर वो जमती हैं। क्या करती हैं? जमती हैं। इस क्रिया को कहा जाता है निक्षेपण। मतलब चट्टानों के जमाव को क्या कहा जाता है? निक्षेपण कहा जाता है।